का वीकली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डेट है 18 मई और नेक्स्ट वीक का मार्केट की पॉसिबिलिटीज जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ है नेक्स्ट वीक की हमारे पास, वो मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन भी कोई नहीं है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास एक न्यूज़ है और फ्राइडे वाले दिन भी खास कोई न्यूज़ नहीं है। और नेक्स्ट वीक भी इतना खास जो है वो नहीं, क्योंकि मंथ का फिर जो है वो क्लोजिंग आ जाएगा, तो इसलिए कोई खास जो है वो इसमें न्यूज़ फिलहाल जो है वो नहीं नजर आ रही। गोल्ड का मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी कि नीचे डेली का फिर गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट ने उसके ऊपर जो है वो टैप किया और टैप करने के बाद अग्रेसिव एक बहुत हैंडसम जो है वो यहाँ से मूव दी है, ऑलमोस्ट 1200 1000 पिप प्लस की। तो ये चीज़ आपके साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर की हुई थी कि आपको अगर यहाँ पे मार्केट जो है मिलती है तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से प्ले करना है। जितनी भी वीडियोस है मेरी जो कि मैं आप लोगों के साथ अपलोड करता रहता हूँ ट्रेडिंग क्लब के नाम से, ट्रेडिंग क्लब 07 के नाम से टिकटॉक चैनल है, उसको आप लोग जो है वो विजिट करें, देखें। उसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, उसमें ये कि आपको मजीद जो है वो बेनिफिट होगा। अब इसमें फिलहाल अगर मंथली को देखते हैं तो मंथली तो फिलहाल कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मंथ में अभी टाइम भी काफ़ी पड़ा हुआ है। वीकली की अगर बात करें तो वीकली में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, वीकली में हमारे पास नीचे एक जो है वो एफ पड़ा हुआ था, ये तो अब फिर गैप जो है फिल हो चुका हुआ है। अब अगर इससे नीचे आप लोग देखना शुरू करते हैं तो नीचे कोई भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट के पास अच्छा नहीं पड़ा हुआ। एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर देखिए कुछ भी खास नहीं पड़ा हुआ। तो अगर तो मार्केट इन एरियाज को नीचे जो है वो आके ब्रेक कर देती है, ये जो आपके 3000 है इससे नीचे आके क्लोजिंग कर देती है, फिर ये है कि मार्केट एक बहुत अच्छी करेक्शन जो है वो ले सकती है। 3000 4000 पिप तक की भी आपकी करेक्शन इसमें जो है वो आ सकती है। तो फिलहाल फेयर वैल्यू गैप टैप करने के बाद जो मार्केट का टारगेट होता है वो तो अपसाइड जो आपकी लिक्विडिटीज होती हैं वही होती हैं। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल अगर इस कैंडल को देखें, ये भी मार्केट ने बहुत अग्रेसिव डाउन साइड में मूव दी हुई है। अगर इस कैंडल को देखते हैं उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है। लेकिन अगर हम वीकली के अंदर इस पॉइंट को जो है वो देखते हैं यहाँ से, तो पिछला जो हमारे पास दिन था उससे नीचे तो क्लोजिंग आ गई पिछले वीक से नीचे, लेकिन ये जो उससे पिछला वीक था उससे नीचे क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दी, जो कि थोड़ा सा डाउट मार्केट के अंदर जो है वो क्रिएट कर रही है चीज की यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे बुरी साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। अब इसमें जो हमारे पास आज का दिन इसके अंदर होगा, यहाँ पे ये एरिया हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, ये ब्रेकर आपके पास। तो ये अभी मैं वीडियो भी एक बना के हटाऊँ और मैं उसको ट्रेडिंग क्लब की जो 07 है उस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, टिकटॉक के ऊपर, वो आप लोग जो है वो देखें, उस एंट्री को एग्जीक्यूट करें। ये देखें यहाँ से ब्रेकर से ही चली है मार्केट, ठीक है। तो ये पहला टारगेट, पहला मार्केट का पॉइंट ब्रेकर होता है, फिर नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक्स एफ सारी चीजें होती हैं वो फिर सेकंड आपका जो है वो पॉइंट होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास ये है कि बुलिश साइड पे अगर हमने देखना है तो मार्केट को किस टाइप की फॉर्मेशन जो है बनानी चाहिए। मेरे नजदीक जो मार्केट की फॉर्मेशन है, जो मैं इस चीज को जो है वो देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट इससे ऊपर, ठीक है, ये जो आपके पास एक कैंडल बनी हुई है, या एटलीस्ट इससे ऊपर जाके अपनी एक बुलिश कैंडल क्लोज करे, ठीक है। अगर आप कहते हैं मंडे की ओपनिंग के ऊपर, तो मंडे की ओपनिंग फिलहाल कुछ नहीं कह रही, मंडे की ओपनिंग फिलहाल बुलिश कह रही है। उसके रीजन ये है कि नीचे से ये आपका जो ब्रेकर था, ये एक तो मार्केट को यहाँ से जो है वो बुलिश साइड पे मूव मिली हुई है। सेकंड नंबर पे पिछला जो हमारा दिन था, ये जो इसकी ग्रीन कैंडल है, इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई है, इसलिए कम से कम एटलीस्ट टारगेट ये और फिर उसके बाद ये टारगेट होना चाहिए, और फिर साथ ही हमारे पास एफ ऊपर जो है पड़ा हुआ, सही है। नो डाउट यहाँ पे एक आपके पास जो है वो मार्केट ने एक ब्रेकर इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है बेरी साइड का भी, तो नो डाउट यहाँ से एक बेरी साइड में मूव आ भी सकती है। लेकिन ये है कि फिलहाल मार्केट को ये दो लिक्विडिटीज लेके या एफ अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग अपनी नहीं देती, ये जो हमारा ब्रेकर बना हुआ है 3290 से अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी मार्केट की, तो ये समझिए कि सेल साइड पे ही है, कुछ ना कुछ अपने यहाँ पे या तो रेंज बनाना शुरू कर देगा, इसी तरीके से मार्केट जो है मूव करती रहेगी, क्योंकि ये ब्रेकर आपका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपकी आ गई इसमें डेली की मूव के, डेली में मार्केट जो है वो क्या कर सकती है, ठीक है। ये ओवरऑल आपका इसके अंदर जो है वो आ गया। अब इसमें जो हमारे पास ये प्रीवियस डे का हमारे पास हाई आ गया, सही है। इसके बाद जो अब नेक्स्ट चीज है वो इसमें हम क्या देख सकते हैं, 4H के अंदर आ जाते हैं। 4H में मार्केट जो है वो क्या कह रही है, 4H में हमारे पास कोई खास जो है वो चीज मौजूद नहीं है। लास्ट है ये इसमें एक जो है वो 4H का स्वीप पड़ा हुआ था, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि 4H स्वीप से आपने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट जो है वो करना है। अगर इसमें 1H स्वीप और 15 मिनट स्वीप या 30 मिनट स्वीप भी आपको मिल जाता है तो वो पूरा एक गोल्डन बुलेट का सेटअप जो है बन जाएगा। अब इसमें फिलहाल अगर आप लोग देखते हैं, ये सेल साइड पे फिल हो चुका हुआ है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अप साइड में ये हमारे पास आ गई इसकी इंड्यूसमेंट भी आप कह सकते हैं, या आप जो है वो लिक्विडिटी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये आपके पास वो आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है वो पहले नंबर पे तो ये है कि ये मार्केट जो है वो इस ब्रेकर को
अगर मार्केट आके यहाँ पे कोई कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग बनाती है, यहाँ से सेल साइड पे, सेकंड नंबर पे अगर ये नहीं होता तो फिर अगला जो इसका है वो है ये वाला एरिया, सही है। ये जो लास्ट इसका एरिया होगा, ये एरिया इसमें जो है हमारे पास आ जाएगा, सही है। आउट ऑफ ब्लॉक भी बन सकता है, तो इस एरिया से हम लोग जो है वो देखेंगे। उसके ऊपर फिर हमारे पास अगर 4H में देखते हैं तो ये फिर लिक्विडिटी आ जाएगी, और एट लास्ट हमारे पास जो है वो ये लिक्विडिटी आ जाएगी, सही है। यहाँ पे कोई भी सेल की फॉर्मेशन अच्छी नहीं, सिर्फ ये एक एरिया है, सही है। 20 से लेके 3345 या यहाँ पे, या फिर ये है कि मार्केट में ये जो आपका ब्रेकर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बस मैं इसको इतना फॉर्म कर देता हूँ, ये आपका ब्रेकर आ गया। ये तो एरिया आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं। यहाँ पे कोई भी ब्रेकर बना दे छोटे टाइम में, कोई भी एफएजी फॉर्म कर दे मार्केट लिक्विडिटी लेके, कोई भी वो सेटअप बना दे जो मैंने आप लोगों को सिखाया है ट्रेडिंग क्लब 07 चैनल के ऊपर, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मेडिकेशन ब्लॉग बना दे, ब्रेकर ब्लॉग बना दे, ऑर्डर ब्लॉग बना दे, 5 मिनट का, कोई 3 मिनट का, 15 मिनट का, कुछ भी, तो यहाँ से आप लोग सेल साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं इस लिक्विडिटी के बाद। फिलहाल यहाँ से बुलिश मार्केट की एक मूव जो है वो निकल सकती है, सही है। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं 1H के ऊपर आ जाते हैं। 1H में मार्केट जो है वो क्या कह रही है। 1H में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये एक नीचे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो यहाँ पे एरिया पड़ा हुआ है वो ये एक एरिया है, ठीक है। ये एक हमारे पास जो है वो एरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसको आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। अगर यहाँ पे कोई मार्केट की, बल्कि ये टैप तकरीबन टैप हो ही चुका है ये ना। अब इसको ये देखना है कि मार्केट ओपनिंग कैसे करती है। अगर तो ओपनिंग इससे ऊपर कर देती है तो फिर तो अगेन यहाँ तक समझें कि ये बुलिश है, ठीक है, ये इस एरिया तक, यहाँ तक ये बुलिश है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई क्लोजिंग अपनी नहीं देती और यहाँ पे कोई फॉर्मेशन अपनी सेल साइड पे बना देती है तो फिर ये कि आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सेलिंग साइड पे देख सकते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डे जो था हमारा, उसमें मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की थी, इसको मैं रेज कर देता हूँ। और ये एक फेयर गैप नीचे पड़ा हुआ था, ये मैंने मार्क करके आप मेन ग्रुप के अंदर भी, चैनल में भी मैंने जो है भेजा हुआ था आपको कि यहाँ से मार्केट में एक मूव जो है वो निकल सकती है। अच्छा, 15 मिनट के अंदर चलते हैं। 15 मिनट में मार्केट जो है वो क्या कर रही है। अगर 15 मिनट में आप लोग जो है वो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ से जो है वो क्या किया, एक ये ब्रेकर फॉर्म किया था इस तरह से, ये वाला ब्रेकर, ठीक है, और इसकी जो कैंडल्स थी वो पूरा आउट ऑफ ब्लॉक अगर लगा लेते हैं तो इतनी थी। ये ब्रेकर मार्केट ने फॉर्म किया, सही है। उस ब्रेकर के ऊपर आके मार्केट ने 2-3 दफा टैप किया। नीचे पे आपके पास जो है वो ये बीपीआर पड़ा हुआ था इस तरह से, ये आपका बीपीआर आ गया, इसमें मार्केट ने टैप किया और बीपीआर पे टैप करने के बाद मार्केट अब अगेन अप साइड पे जो है वो जा रही है, सही है। अप साइड पे जाने के बाद ये मार्केट ने एक और ब्रेकर बनाया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, नीचे लिक्विडिटी और ये ब्रेकर, सही है। इस ब्रेकर के ऊपर टैप किया और यहाँ से भी मार्केट अगेन जो है वो अप साइड पे जा रही है। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो, आप खुद से भी इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट मूव कर सके, सही है। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट जो है वो क्या किया, मार्केट ने एक पूरा इस तरह से हाई फिर लो फिर हाई फिर लो फिर इस तरीके से मार्केट जो है बनाती जा रही है। अब एक तो आपके पास जो है वो एरिया ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से भी, बल्कि ये तो मिटिगेट है, इस तरीके से आप इसको जो है वो ले सकते हैं, सही है। ये एक एरिया है आपका जो कि लो प्रोबेबिलिटी होगा, लेकिन ये कि अगर आपको यहाँ पे मार्केट टेस्ट देती है तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको अप साइड पे मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 50 पिप या 60 पिप की मार्केट यहाँ से आपको इस एरिया से मूव दे सकती है। तो फिलहाल गोल्ड का जो हमारे पास एनालिसिस था वो ये है कि गोल्ड फिलहाल जो है वो बुलिश साइड पे शो करवा रहा है। यहाँ से कुछ ना कुछ मूव निकल सकती है सेल साइड पे, यहाँ से कुछ ना कुछ बाय साइड पे। बाकी ये कि ओपनिंग के ऊपर हम लोग जो है इसको देखेंगे। टारगेट मार्केट के ये हैं प्रीवियस डे और फिर ये लिक्विडिटी, इसको जब मार्केट ओपन होगी फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई अगर मूव मिल जाती है हमें, कोई लिक्विडिटी मार्केट हंट कर देती है, हंट करने के बाद कोई अपसाइड पे अग्रेसिव मूव दे देती है तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको प्ले करेंगे। कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर रहे हैं तो बाय के अंदर लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।